कैसे हैं आप? ये मेरा पहला व्लॉग है। वैसे तो काफ़ी स्किल्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन एट कॉन्फिडेंट एडिटिंग और रिकॉर्डिंग स्किल ये तो इस टाइम ज़ीरो है। तो खैर, अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह वक्त के साथ और थोड़ी बहुत मेहनत के साथ ये स्किल्स भी ज़रूर आ जाएंगे। खैर, मैं आया हुआ था इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया का एक खूबसूरत सा शहर योगजाकार्ता है। वैसे इसे योगजाकार्ता भी कहते हैं, और वैसे सिंपल में इसे जोगजा भी कहते हैं। वैसे इस राउंड अबाउट को देखें तो ये है 9 किलोमीटर। वैसे नोल का मतलब इंडोनेशिया में ज़ीरो ही होता है, तो इसीलिए ये 0 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं इसे। चलें, रोड क्रॉस करने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है मालियोबोरो। वैसे मालियोबोरो एक स्ट्रीट है जो कि हार्ट ऑफ जोगजा भी कहते हैं काफ़ी लोग, और इधर यही फेमस है। और यहाँ पर तकरीबन 90% विजिटर ज़रूर आते हैं जो भी इंडोनेशिया विज़िट करने आते हैं। तो चलें, हम भी चलते हैं इस मालियोबोरो स्ट्रीट पर और आपको भी दिखाते हैं कि ये मालियोबोरो स्ट्रीट कितनी खूबसूरत है। मैं एक सिंध के छोटे से गांव से बिलोंग रखता हूँ, और जहाँ हम सराइकी बोलते हैं और उसके बाद सिंधी, और सिंधी के बाद उर्दू। तो उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो तो आप खुद ही समझ लेना। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे सफाई तो काफ़ी ज़्यादा ही है। धूल मिट्टी तो नहीं है सिवाय दरख्त के पत्तों के, और दरख्त के पत्ते भी हवा से गिर रहे हैं, तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। खैर, यहाँ दरख्त भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं मुझे, और इसका मतलब यही होता है कि दरख्त यहाँ काटे नहीं जाते। और इस दरख्त को देख लें, काफ़ी पुराना है। और ये बिल्डिंग गवर्नमेंट है जिसका नाम मुझे नहीं आता, लिख दिया। आप खुद ही देख लें और आप खुद ही समझ लें, क्योंकि यहाँ की ज़ुबान काफ़ी डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लगती है। और थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे एक हमज़ा बतीक के नाम से शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है जकार्ता में। यहाँ पर सारी की सारी बतीक हैं और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में है। अब मुझे नहीं पता ये हाथों से बनाते हैं या के मशीनों से बनाते हैं, ये वैसे लग हथरादू रही हैं मुझे तो। वैसे ये इनकी इस तरह है जिस तरह हमारी ख़मीस और शलवार होती है, तो ये बतीक इनकी इस तरह की है, और ये काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं यहाँ पर। मतलब कि आपका कोई फेस्टिवल हो गया, या आपको कोई फ्राइडे की नमाज हो गई, तो इस तरह पे ये काफ़ी पहनते हैं। और यहाँ पर ना आर्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मुझे थी वो हथरादू बनाई हुई चीज़ें लग रही थी। और मुझे नहीं पता ये हथरादू है या नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था, और इसका नाम नहीं पता। और ये काफ़ी सारी बिल्डिंग पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई स्टेचू हैं। और इनकी भी स्टोरी मैं बता दूंगा बाद में। और ये देखें, ये है आईफल टावर लग रहा है मुझे तो। खैर, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, और ये इसकी प्राइस है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इंडियन कल्चर लग रहा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझे लग रहा है कि मैंने मूवीज़ में ही देखी हैं, इंडियन मूवीज़ में। खैर, उनको ज़्यादा पता होगा, मुझे इतना नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं। वैसे अगर मैं इनका नाम लिख देता हूँ कि इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये स्टील की बनी हुई लग रही थी मुझे तो यहाँ पर। खैर, मुझे लग रहा था कि सिर्फ हम गोठी लोग ही ब्रेसलेट हाथों पे पहनते हैं और गलों में पहनते हैं ये इस तरह के हार, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि नहीं, बाहर के शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा पहने जाते हैं। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं ना किसी गलत सेक्शन में ही आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सारी चीज़ें लड़कियों की ही पड़ी थी, लेकिन ये भी तो खातून ही लग रही है, लेकिन लिखा तो हमजा था। खैर, हमारा क्या। लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई किड्स सेशन है, लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी पड़ी हैं। ये साइकिल्स हाथों की बनी हुई लग रही हैं, इतनी परफेक्शन के साथ बनी हुई हैं। खैर, ये सारी चीज़ें जितनी भी दिख रही हैं ना, ये सारी लकड़ी की ही बनी हुई हैं। ये जितने मास्क हैं और सारी चीज़ें। खैर, शीशा मिल गया, खुद को देखो। ठीक है, अच्छा है, आगे चलो। केप्स और नहीं, ये सेशन हमारे काम का नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें खिलौने और ये सारे दोबारा से कार्ड और सारी चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं। पहले दूसरे सेशन में सारी चीज़ें सेम ही लग रही हैं। खैर, आगे चलते हैं। लेकिन एक मिनट, वाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, हाथों की बनी हैं, लेकिन वाह, कमाल की बनी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे इधर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं जिनके नाम भी मुझे बिल्कुल नहीं आते। पता नहीं ये लोग ख़रीदते क्यों हैं,
हाँ लेकिन ये तो टिश्यू पेपर हैं, टिश्यू पेपर रखने के लिए जगह हैं, फिर से कश्तियाँ। चलो, लेकिन एक मिनट, लग रहा है कि आंटी ने ना पूरी इधर आर्मी बिठा रखी है। पता नहीं आंटी क्या करती है। आर्मी, फौज, रेंजर्स, पता नहीं क्या क्या नाम है इधर तो इनके, मुझे तो आते भी नहीं है। नाम लिखे हुए हैं, मुझे नहीं आते। लेकिन ये तो मैंने पहली बार देखा है भाई। फिर मैंने दोस्त से पूछा ना, उसने मुझे बताया कि ये ना खुजली के लिए होता है। मैंने तो आज पहली बार देखा है, पता नहीं ये खुजली खुजली के लिए हम तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है। और ये तो मूवी में देखा है, जो इंडियन मूवी में वो बजाते हुए। खैर, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो सॉरी मैं नहीं बता सकता। बस दिखा सकता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता। हाँ, इसका नाम पता है, इसे स्टिक कहते हैं, जो बूढ़ों के लिए होती है। ये तो उधर भी मिल जाती है। खैर, हमारे काम की चीज़ें इधर तो मुझे नहीं लगता कि हैं। चलो आगे चलते हैं। ये ना मुझे आंटी का घर लग रहा था। वैसे आंटी बैठी भी हुई है साइकिल के साथ ना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ना सेशन जितना भी है ये वो मेल्स का सेशन है। चलो देखते हैं। ले भाई, पहले परमिशन ले। लेकिन इसने परमिशन दे दी तो जी बिल्कुल। ये मैंने कहा था ना कि ये ना जितनी भी बतीक है ना वो हाथों से बनाते हैं, और ये यहाँ दिखा रहा है कि हम किस तरह से बनाते हैं। ले भाई, अगर इस तरह बनाते हैं ये तो बड़ी मेहनत लगती है। फिर तो पता नहीं इधर सबसे ज़्यादा आबादी है, आबादी वाला ये एरिया है, मतलब कि इंडोनेशिया। फिर तो इनको पता नहीं कितने लगते होंगे, कितना टाइम लगता होगा। खैर, फिर से मूर्ति देखी, कश्तियाँ। हर सेशन में ना कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, और कश्तियाँ बड़ी कमाल की बनी हुई हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ख़रीदते क्यों हैं। खैर, अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना, पता चल जाएगा। खैर, यहाँ ये दोबारा से आंटी खड़ी हुई थी बतीक पहन के, इस तरह से बतीक है। चलिए, ये तो वैसे हमारा सेशन लग रहा है बॉयज़ का। चलें, ये बच्चे मुझे पहली बार यूनिफॉर्म में दिख गए। चलो तो देखते हो, ये तो पाकिस्तानी ड्रेस लग रहा था मुझे। खैर, हमारा क्या, हमारे पास कौन सी लड़की है जो लेना है। तो चलें, ये है हमारी शर्ट्स, यानी कि ये भी बतीक की ही बनी हुई हैं। देखते हैं कौन सी अच्छी है और कौन सी पसंद आती है, फिर वही ख़रीद लेते हैं। ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी, चलो देख लेते हैं इसे पहन के और ट्राई भी कर लेते हैं। देखने में तो अच्छी और सिंपल लग रही थी, लेकिन थोड़ी काफ़ी साइज़ में बड़ी लग रही थी। लो भाई। अच्छी लग रही थी वैसे तो, लेकिन ट्राई करने के बाद कुछ इस तरह से लग रही थी। काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन डिसेंट और सिंपल सी लग रही थी। तो खैर, लग तो अच्छी रही है, तो चलो ख़रीद ही लेते हैं इसे। चलो भाई, ये है इसकी प्राइस, 2 लाख रुपए। वैसे ये इंडोनेशियन प्राइस है, मैंने लिख दी थी नीचे, और मैंने इनसे पता किया कि भाई ये मैंने लेनी है। तो इन्होंने बोला कि चलें आ जाएं काउंटर पे, काउंटर पे इसका बिल देना है। तो चलो भाई, देख लेते हैं इसका बिल कितना बनता है फाइनल, और ये कितनी सेल्स वगैरह या टैक्स वगैरह कितना लगाते हैं, और फिर फाइनल करते हैं कि क्या है। तो चलो, वैसे यहाँ पर जितनी भी पेमेंट है ना वो कैशलेस ही होते हैं। तो चलें, ये है इसकी प्राइस। और यहाँ पर सारी पेमेंट ना कैशलेस ही होती है तकरीबन। आपको पैसे लेके घूमना नहीं पड़ता इस पूरे इंडोनेशिया में। अगर आप किसी एक रेढ़े वाले के पास भी जाएंगे ना, उसके पास भी आप देखेंगे क्यूआर कोड होगा, और वो क्यूआर कोड आपको सबमिट करवाना है और पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का मसला नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है कैश में, क्योंकि इधर की करेंसी ना थोड़ी काफ़ी हैवी है, तो पैसे लेके घूमना नहीं पड़ता। तो इसी वजह से हमने भी इनको कार्ड दिया, और इन्होंने ना कार्ड से पेमेंट कर ली। और हम चले गए बाहर, तो देखा कि यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। वैसे ये भी दूसरा एक पॉइंट है जो कि फेमस है, वैसे ये भी एक मॉल की तरह ही लग रहा था मुझे। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, वो ना लकड़ियों के कुछ बाजे वाजे बजा रहे थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब कि कुछ नया देखने को मिला। वैसे तो देखें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इस तरह नहीं होते, लेकिन इनके पास यूनिक है। तो ये है मालियो बोरो। अब पहला वर्ड मुझे भी नहीं आता भाई, तो ये ना इनको क्लोज से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा का पूरा ना लकड़ी का ही बना हुआ था, और लकड़ी के साथ ही बजा रहे थे। खैर, अंदर जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। इसको ना मैं फास्ट प्ले कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही हैं। अब दोबारा दोबारा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही बेल्ट, वही ये वॉलेट्स, पर्स, लेडीज़ के केप्स, और थोड़े बहुत कपड़े, और सारी चीज़ें सेम थी।
तो इसको ना मैंने फास्ट प्ले कर दिया। खैर आगे जाने के बाद हमने देखा ये जोगजा की स्वीट थी और काफ़ी फेमस थी यहाँ, जोगजा की ये फेमस थी। तो हमने इनसे पूछा और टेस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने इनसे बोला कि एक पैकेट बना के दे दें हमें। तो इसने ये बना के दे दिया और इसकी प्राइस थी 10,000 रुपया इंडोनेशियन, और पाकिस्तानी 170 बनते हैं और डॉलर में 0.61 बनते हैं। खैर ख़रीदने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर का व्यू देखा तो वो भी काफ़ी अच्छा था, और थोड़ी बहुत गर्मी भी काफ़ी थी इधर, क्योंकि इधर गर्मी का मौसम है। खैर जूस पीने का सोचा और जूस की प्राइस भी सेम ही थी, 10,000 यानी कि पाकिस्तानी 170 बनते हैं। खैर ऑरेंज जूस हमने फिर ऑर्डर कर लिया। उसके बाद हम बाहर की जानिब रुख किया, तो बाहर देखा तो काफ़ी देर हो गई थी, लोगों का रश काफ़ी बढ़ रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था और हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरा होटल यहाँ से 30 मिनट के फासले पे था और मुझे ऑर्डर करनी थी गोजेक या फिर ग्रैब। ग्रैब और गोजेक इस तरह है जैसे क्रीम और इनड्राइव पाकिस्तान में चलती है और यहाँ पर चलती है गोजेक और ग्रैब। वैसे इनड्राइव भी अभी आने वाली है इंडोनेशिया में। खैर इस वीडियो को देखने के लिए आपका काफ़ी शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। शुक्रिया।